आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अत्यधिक जो गर्मी बढ़ रही है, अल नीनो का जो प्रभाव है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो गर्मी बढ़ रही है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आप सोचिए रांची जैसे शहरों में आज के समय में टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जा रहा है, जबकि हिल ऑफ स्टेट कहा जाता था रांची को। बिहार, संयुक्त बिहार में झारखंड, रांची जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि गर्मी के कारण लोग घर में दुबक गए हैं। सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, गर्मी के अत्यधिक गर्मी के कारण दोपहर को बाहर ना निकले, अत्यधिक पानी पिए। इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो गया है रांची में। दोस्तों, एक ऐसी ही स्थिति पर आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। कभी मई जून का जो गर्मी होता था, सिर्फ एक मौसम हुआ करता था। आम के बगीचे में जब हवा चलती थी, हम लोग बगीचे में ढेला पत्थर लेकर के खड़ा रहते थे, नमक मरचा लेकर के कि कब आम गिरे, वो आम को खाएं। लेकिन अभी गर्मी के दिन में मजा है कोई बच्चा अपने घर से निकल जाए। रांची जिसे कभी ठंडी मौसम के लिए जाना जाता था, जहाँ लोग अभी झुलसती गर्मी से परेशान हैं, और सिर्फ ही रांची नहीं, पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ तापमान है। यूपी का कई ऐसा जिला है जो प्रेशर कुकर बन गया है। अभी 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर ऐसा हो गया है। रांची में का जो बदलता हुआ मौसम है दोस्तों, आप हम लोग इस पर सरकार कब से चेतेगी, कब इसका निर्णय आएगा? जब 52 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तब आज से ही उपाय करना होगा। हम सरकार देखती है कि कई ऐसे जगहों पर अतिक्रमण होता है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है। जब पूरा फैल जाता है तब उसको हटाया जाता है। अरे क्यों? उसको पहले हटाया जाए, पहले देखा जाए। सबके आंख के सामने वो लोग बसते हैं, लेकिन क्या है, जब तक वो विशाल बवासीर भकंदर ना बन जाए, तब तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस पर अभी से ही हम लोग को चिंता और इस पर समाधान के लिए करना चाहिए। रांची की जो सुबह ठंडी और शाम सुहानी होती थी, लोग कहते थे कि जब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगे तो मान लो कि रांची में बारिश होने वाली है। रांची में लोग बताते हैं कि सालों भर अपने बाइक के डिक्की में रेनकोट लेकर घूमा करते थे, क्योंकि कब बारिश हो जाए। पुराने लोग, कुछ लोग बताते हैं दोस्तों, कंक्रीट के बढ़ते जंगल, कटते पेड़ और कम होती हरियाली शहर को गर्म बना दिया है। कचहरी के आसपास, सिल्ली रोड में, कई ऐसे जगहों में अंधाधुंध विकास के नाम पर पेड़ काटा गया। बिजली की समस्या, अभी हम लोग देख रहे हैं रात को बिजली कट जा रही है, कितना समस्या होता होगा। एक 2-3 दिन पहले मैं 22 तारीख के आसपास मैं एक मेडिकल शॉप में गया था, तो एक मैया थी, एक लड़की थी, वो झाड़ू पोछा का काम करती थी वहाँ पर। तो उसके दुकान के मालिक पूछते हैं, हाँ मैया, तुम्हारे घर में इतना गर्मी में कैसे सोती हो? तुम्हारा तो एस्बेस्टर का घर है, ऊपर से नीचा है, हाइट भी उसका नहीं है। बोले कि चाचा, हम तो ऐसे ही बिना पंखा का हम लोग सब कोई एक ही रूम में 5-6 लोग सोते हैं। तो दुकान वाला बोलता है कि हम दुकान का रिनोवेशन का काम कराएं मैया, ये एक पंखा तुम ले जाओ, इसका पैसा हम तुम्हारा वेतन से नहीं काटेंगे। सोचिए, अभी जो पैसे वाले हैं वो तो एसी कूलर के भरोसे तो रह जा रहे हैं। जो गरीब तबका है इस गर्मी में कहाँ जाए? दोपहर में निकलना मुश्किल हो गया है। पूरे भारत में हीट वेव का संकट है। भारत का कई ऐसे स्टेट, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का स्थिति तो और खराब, बद से बदतर हो गया है। हमारे यहाँ तो कुछ जंगल भी बचे हैं। लगभग हर क्षेत्र हीट वेव की चपेट में है। सड़कें तप रही है, नदियाँ सिकुड़ रही है, खेतों में काम करने वाले मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है दोस्तों, 2024 में अत्यधिक गर्मी से श्रम उत्पादकता घटने के कारण देश को 194 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 25% दूध उत्पादन में कमी आने वाली है। 7 से 8% गेहूं उत्पादन में कमी आएगी इस गर्मी के कारण। स्कूलों का समय बदला जा रहा है। सरकार हीट वेव का अलर्ट जारी कर रही है। पानी की मांग बढ़ गई है, टंकर में पानी पहुंचता। रांची के कई ऐसे जगह पर पानी ड्राई जोन घोषित हो गया है। हम अभी से नहीं चेत रहे हैं। अभी आप जरा इस पर हम लोग चर्चा करना चाहिए। इस विषय पर बड़ा सेमिनार और जागरूकता अभियान कॉलेज विद्यार्थियों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। आरओ का जो पानी होता है वो फिल्टर करने में, 1 लीटर पानी फिल्टर करने में 2.5 से 3 लीटर के आसपास पानी वो डिस्चार्ज करता है। आप सोचिए कि प्रत्येक घर में 2-3 बार अभी गर्मी में भरता होगा, करीबन 45-50 लीटर पानी ऐसे ही वो
बह जाता है, उस पानी का रीयूज कर सकते हैं। उसको शौचालयों में, बर्तन धोने में, घर साफ़ करने में, स्नान करने में, कपड़ा धोने में, इतना सब जगह में इस आरओ का जो डिस्चार्ज वाटर है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए अभी बारिश आएगी, हम लोग ऐसे ही पानी को बहते हुए छोड़ देंगे और बड़ा बड़ा इमारत बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए और पानी जो भगवान का जो बारिश है, वो बारिश के कारण बारिश जो आती है उस बारिश के पानी को स्टोर करके रखने की व्यवस्था सभी बड़े बड़े अपार्टमेंटों में ऐसा करके व्यवस्था करना चाहिए। यह एक सामान्य गर्मी नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन का संकेत है। सोचिए, एक न्यूज रांची में भी पब्लिश हुआ कि सरकार रांची में ट्रैफिक पुलिसों को एसी जैकेट प्रदान कर रही है, कलकत्ता में एसी हेलमेट प्रदान कर रही है। क्या है ये सब? अंधाधुंध विकास है। पागल हम लोग विकास के प्रति। कहाँ जा रहा है विकास? जंगल कट रहा है, पेड़ कम होंगे, धरती ज़्यादा गर्म होगी, इससे क्या होगा? हीटवेव भी आएगा ना। कहाँ से आएगा ये सब? हीटवेव भी आएगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से निकलने वाली गैसें वातावरण को गर्म बना रही है। जो एसी चल रहा है वो कितना हीट निकालता है, वो हीट कहाँ जाएगा? इसी इन्वायरमेंट में, इसी वातावरण में घूमता है, हम लोग को वो गर्मी और बढ़ाता है। पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही है, तालाब सूख रहे हैं, तालाब को पाट करके घर जमीन बेचा जा रहा है, घर बन रहा है। सबसे बड़ा संकट अभी तो आने वाला है, करीबन 5-7 साल और होगा, लेकिन आएगा तो जरूर 5-7 साल में, जब रांची बेंगलोर और चेन्नई का जैसा हो जाएगा, जहाँ पानी के टैंकर के लिए लोग दौड़ रहे हैं उसके पीछे। कई जगह ड्राई जोन भी घोषित हो चुका है, घंटों में लाइन में लग करके पानी भरना होगा। हम लोग चेत नहीं रहे हैं, कब जो चेतेंगे। प्रकृति की ओर लौटना ही एकमात्र ऐसा समाधान लग रहा है, नहीं तो ऐसा स्थिति बनते जा रहा है कि हम लोग एक प्रेशर कुकर के अंदर बैठे हुए हैं। अगर अभी से पानी बचाने और पर्यावरण को संभालने की कोशिश नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसका समाधान क्या है? अभी बड़े कई जगहों में ऐसा, रांची सभी जगह, गांव देहात में भी होने लगा, बड़े बड़े जो घर बन रहे हैं उसमें अत्यधिक कांच का प्रयोग किया जा रहा है, स्टाइल दिखाने के, लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत पैसा वाला है, हम दिखा रहे हैं। एक कांच बनने में सोडा, एस, रेत, ये 1700 डिग्री सेल्सियस में उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो जो ग्लास फर्नेस होता है उसमें तपा करके कांच बनता है। तो हीट कहाँ जाएगा? और जो कांच है, कांच से प्रकाश टकरा करके वो बाहर निकलती है। कांच का घर बना प्रयोग करने से अधिक घरों में वो हवा उसमें प्रवेश नहीं करती है, जिसके कारण से वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। उसको ठंडा करने के लिए फिर आपको पैसा खर्चा करना होगा, कूलर और एसी लगाना होगा। कूलर तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा। इतना लाख करोड़ रुपया का घर बना रहे हैं, 2-3 करोड़ का घर बना रहे हैं, तो 12,000 का कूलर क्यों लगाइएगा? आप तो 53,000 का एसी लगाइएगा, 2 टन का एसी। और वो एसी 16 डिग्री टेम्परेचर में चलना चाहिए, 16 डिग्री में चलना चाहिए, तो आपको फिर वो ठंडा देगा। हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाने का उपयोग करना चाहिए, वर्षा का जल संचयन, प्रदूषण कम करना, सार्वजनिक वाहन का उपयोग, छोटे छोटे कदम से बड़े